आखिर ऐसा क्या है इस पीपल वाले रास्ते पर? जो लोग इस रास्ते पर रात में तो क्या दिन में भी आने से डरते हैं। आज मैं इस सच्चाई का पता लगा कर रहूंगी। हाँ यार, आखिर हम कब तक ऐसी बेकार की अफवाहों से डरते रहेंगे? किसी न किसी को तो सच का पता लगाना ही होगा। और जहाँ तक हमने पढ़ा है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये सब जरूर कोई गांव वालों को डराने के लिए कर रहा है। हाँ, और आज हम इसी झूठ का पर्दाफाश करेंगे और पूरे गांव के सामने सच्चाई लाकर रहेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर कावेरी और रूबिका अपने हाथों में टॉर्च और कैमरा लिए बेखौफ उस पीपल वाले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा बिल्कुल थम चुकी थी। तभी अचानक किसी के पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पायल पहनकर उस रास्ते पर दौड़ रहा हो। कभी वो पायल की आवाज आगे की तरफ से आती तो कभी पीछे की तरफ से। कावेरी, तुमने सुना? ये तो पायल की आवाज है, लेकिन इस समय पायल पहनकर यहाँ पर कौन घूम रहा है? शायद कोई जानवर होगा। आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो मैं उधर देखती हूँ, तुम वहाँ पर देखो। दोनों सहेली अलग अलग दिशा में आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तभी रूबिका को अपने पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। तभी वो देखती है पीपल की एक पतली डाली पर एक अजीब सी चुड़ैल उल्टा लटकी हुई होती है, जिसके लंबे लंबे नाखून और लंबे बाल होते हैं। ये देखकर रूबिका की चीख निकल जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और फिर रूबिका की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। अरे, ये तो रूबिका की आवाज है। रूबिका, रूबिका तुम ठीक तो हो ना? रूबिका, कहाँ हो तुम? रूबिका। वो रूबिका को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है। मुझे यहाँ अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद मुझे अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो जैसे ही वहाँ से आगे के लिए मुड़ती है तो देखती है रूबिका उसी पीपल के पेड़ के पास सर झुकाए बैठी है। रूबिका, रूबिका तू कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जल्दी यहाँ से चलो। अरे, गांव के लोग इस जगह के बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। ये जगह वाकई भूतिया है। चलो रूबिका। कावेरी जैसे ही रूबिका का हाथ पकड़ती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। रूबिका, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तभी रूबिका अपने चेहरे से बाल हटाती है। वो अब साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल में बदल चुकी थी। वो झपट कर कावेरी के सीने पर जाकर बैठ जाती है। रूबिका, ये तुझे क्या हो गया? ये तू क्या कर रही है? देख, हम दोस्त है ना। प्लीज मुझे छोड़ दे। मुझे जाने दे। दोस्त को छोड़ा नहीं जाता। दोस्त के साथ तो खेल खेला जाता है। चलो हम दोनों भी इस पीपल के पेड़ पर झूला झूलते हैं। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बचाओ। कावेरी चीखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब जाती है और कुछ ही सेकंड में पूरा जंगल फिर से शांत हो जाता है। सुबह उस रास्ते पर लोगों को एक टॉर्च और कैमरा पड़ा हुआ मिलता है, जिनकी रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन उन दोनों सहेलियों का कहीं कोई पता नहीं चलता। उसी गांव में नैना अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने आई हुई थी। नानी, आपको अकेले गांव में डर नहीं लगता? यहाँ कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। ना तो इस गांव में मोटर है और ना ही बिजली।
फिर भी आप लोग कैसे इतनी गर्मी में यहाँ पर इतनी आसानी से रह लेते हैं? नैना बिटिया, हमने संघर्षों के साथ अपनी जिंदगी काटी है और संघर्ष ही जीवन है। ये गांव, यहाँ के खेत खलियान और यहाँ के लोग, इनको छोड़कर मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब यही मेरी दुनिया है। ओफो नानी, आप कितनी स्वीट हो। अच्छा नानी, अब मैं जरा अपनी बचपन की दोस्त निमकी से मिलकर आती हूँ। ठीक है बिटिया, जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। और हाँ, गलती से भी पीपल के पेड़ वाले रास्ते पर मत चली जाना। क्यों नानी? क्योंकि उस पीपल वाले रास्ते पर जो भी अंधेरा होने के बाद जाता है वो वापस नहीं आता, और कई लोग तो आज तक लौटे ही नहीं हैं, और जो लौटा है वो पागल हो जाता है। ओफो नानी, अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी। वो नानी की बातों को नजरअंदाज कर अपने बचपन की दोस्त निमकी से मिलने उसके घर चली जाती है। जैसे ही निमकी की नजर नैना पर पड़ती है, वो खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। अरे नैना, तू कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। आज सुबह ही आई हूँ, सोचा सबसे पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त से तो मिल लूं। अच्छा चल, अब पूरे गांव में घूमेंगे और तुझे बचपन वाली सारी जगह फिर से दिखाती हूँ। दोनों सहेलियां हंसते हुए बातें करते हुए पूरे गांव में घूमने लगती है। कभी वे खेतों में दौड़ती तो कभी पेड़ों से इमली और जामुन तोड़कर खाती। गर्मी की छुट्टियों का मजा लेते लेते कब दोपहर बीत गई, दोनों को पता ही नहीं चला। तभी नैना की नजर दूर नदी किनारे लगे एक विशाल आम के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर ढेर सारे पके हुए आम लटक रहे थे। वाह, इतने सारे आम! निमकी, चलना वहाँ पर चलते हैं प्लीज। ये सुनकर निमकी का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। नहीं नैना, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? कुछ नहीं, बस शाम होने वाली है ना, अब घर चलते हैं। अरे सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, इतने अच्छे आम छोड़कर मैं तो नहीं जाने वाली। चलना प्लीज प्लीज निमकी, तुरंत आ जाएंगे, पक्का प्लीज। नैना के बार बार जिद करने पर निमकी मजबूरी में उसके साथ चल देती है। दोनों नदी के किनारे पहुंचती है। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। नैना पेड़ से कुछ आम तोड़ लेती है। देखा निमकी, तुम बेकार में ही इतना ज्यादा डर रही थी। यहाँ तो सब कुछ ठीक है और यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। तो एक काम करना, तू मेरी 2-4 फोटो खींच दे। निमकी हल्की सी मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी अब भी साफ झलक रही थी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और कुछ ही देर में पूरा आसमान लाल रंग से भर जाता है। निमकी घबराकर कहती है, नैना, अब हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, अंधेरा होने वाला है, अब चलो जल्दी यहाँ से। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन तू एक वादा कर, तू कल भी मुझे यहाँ लेकर आएगी, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। यहाँ के आम कितने स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ, अभी जल्दी यहाँ से चल। उसके बाद दोनों सहेली वहाँ से वापस आने लगती है, लेकिन चलते चलते उन्हें एहसास होता है कि वे अब रास्ता भटक चुकी है। अरे, हम तो इसी रास्ते से आए थे, फिर गांव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तभी निमकी घबराकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजर सामने वाले एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ पर जाती है। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने साये की तरह दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही निमकी के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये हम कौन से रास्ते पर आ गए? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। निमकी, क्या हुआ? नैना, नैना, ये वही पीपल वाला रास्ता है जिसके बारे में नानी ने तुझे मना किया था। हमें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था नैना। ये रास्ता भूतिया है, जल्दी यहाँ से चलो। उसी समय अंधेरे में किसी के पायल पहनकर धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई देती है।
दोनों सहेलियां डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेती है। निमकी, ये कैसी आवाज है? ये किसकी आवाज है निमकी? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। नैना, चलो जल्दी चलो यहाँ से। दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जितना वे आगे बढ़ती पायल की आवाज उतना ही उनके करीब आती। वे दोनों पूरे जान से आगे की तरफ दौड़ लगाती है, लेकिन ये क्या, वो जितना भी भागती घूम फिर कर वो उसी पीपल के पेड़ के पास ही पहुंच जाती। निमकी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम घूम फिर कर इसी जगह वापस कैसे आ रहे हैं? हे भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा करना। तभी अचानक से वो डरावनी हंसी फिर से सुनाई देती है। दोनों सहेलियां कांपते हुए उस आवाज की तरफ देखती है। अचानक पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर उन्हें सफेद साड़ी पहने एक औरत उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है। उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे नैना और निमकी को घूर रही थी। ये क्या है? कौन है ये? मेरे रास्ते में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकती हो। नैना, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं। नैना और निमकी डर के मारे आखिरी बार पूरी ताकत से फिर से भागने लगती है, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वे फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम तो दूसरी तरफ भागे थे। तभी वो चुड़ैल जोर जोर से फिर से हंसने लगती है। इस रास्ते पर आने वाला इंसान कभी वापस नहीं जा सकता, कभी नहीं। इतना कहकर वे नैना की तरफ झपटती है। तभी निमकी अपने गले में पहना ताबीज निकालकर उस चुड़ैल की तरफ फेंक देती है। ताबीज से निकली रोशनी चुड़ैल पर पड़ते ही वो दर्द से चीख उठती है। नहीं, और फिर मौका मिलते ही नैना निमकी का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगती है। कुछ ही देर बाद उन्हें दूर गांव की टिमटिमाती लालटेन दिखाई देती है। गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहे थे। जैसे ही दोनों गांव वाले के पास पहुंचती है, चुड़ैल अचानक काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। नानी दौड़कर नैना को गले लगा लेती है। बिटिया, मैंने तुझे मना किया था ना, उस रास्ते पर मत जाना। नैना की आंखों से आंसू बहने लगता है। नानी, आप सही कहती थी। वो रास्ता सच में भूतिया है नानी। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद उस पीपल वाले रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात के समय गुजरता है तो उसे सबसे पहले पायल की डरावनी आवाज सुनाई देती है और उसके बाद वही डरावनी हंसी।